दोस्तों एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर, बला की खूबसूरत थी, समझदार थी, चंचल थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो अपनी तुलना दूसरों से किया करती थी। दोस्तों उसके अरमान थे कि मेरी शादी एक हैंडसम और पैसे वाले लड़के से हो जिसके साथ मैं खूब ऐश मौज कर सकूं। लेकिन होता है उसके बिल्कुल विपरीत। उसकी शादी एक साधारण परिवार में एक भोले वाले सीधे साधे लड़के से हो जाती है। फिर शुरू होती है शादी के बाद अनबन, और अनबन इतनी बढ़ जाती है कि शादी के 1 साल के अंदर ही नौबत तलाक तक जा पहुंचती है। दोस्तों तभी एक घटना घटती है जिसके बाद वो अपने इरादे बदल देती है। वो हमेशा हमेशा के लिए कसम खा लेती है कभी दूर ना रहने की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अगर कहानी आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। दोस्तों लड़की का नाम होता है निशा और लड़के का नाम होता है आकाश। निशा भी अभी शादी करने के मूड में नहीं है, शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन निशा के पिताजी की तबीयत खराब रहने के कारण माँ के रोज़ उल्हाने सुनने की वजह से उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोस्तों निशा की शादी आकाश नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक साधारण सी नौकरी करता है और एक सीधा साधा लड़का होता है, जो कि उसके अरमानों के बिल्कुल खिलाफ था। निशा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। दोस्तों निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद निशा जब ससुराल पहुंचती है, सुहाग की पहली रात होती है, सुहाग की सेज सजी हुई होती है, निशा अपनी सुहाग सेज पर बैठी हुई होती है। तभी आकाश घर में दाखिल होता है, कमरे में आता है। जैसे ही आकाश निशा की तरफ बढ़ता है, निशा वहीं पर उसको रोक देती है, बोलती है खबरदार जो आपने मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। आप क्या समझ के मेरे से शादी करके लेके आए हो? मैं आपको कोई पति नहीं मानती हूँ और ना ही मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं नहीं मानती इस शादी को। दोस्तों आकाश दंग रह जाता है और वो सोचने लगता है कि तुम्हें ये क्या हो गया, तुम ऐसे ये क्या बोल रही हो? हमारी शादी हुई है, हमारी आज सुहाग रात है, तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? दोस्तों निशा बोलती है मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये शादी करने की मेरी कोई मर्जी नहीं थी। आकाश बोलता है क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं पूछा था? क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया था? इसमें निशा बोलती है अगर मेरे घर वालों ने मुझे पूछा होता तो ये शादी होती नहीं, उन्होंने मेरी बिना मर्जी के ये शादी की है। पता नहीं तुम्हारे अंदर मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्या दिखाई दिया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। इस पर आकाश बोलता है क्या तुम किसी और को चाहती हो? क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती थी? निशा बोलती है तुम लोगों की इतनी ही औकात है, यही सोच सकते हो, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी कि तुम कुछ भी सोच लेते हो और कुछ भी बोल देते हो। इन सब से भी अलग इंसान के कुछ और भी अरमान होते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा पति बहुत पैसे वाला हो, हैंडसम हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। दोस्तों ये बात सुनकर आकाश बहुत दुखी होता है और कमरे में पड़े हुए सोफे पर जाकर लेट जाता है। पूरी रात सोचता रहता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद आकाश इधर उधर अपने काम में व्यस्त हो जाता है, निशा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अनबन बढ़ती रहती है। दोस्तों आकाश अपनी पत्नी के दिल को जीतने की भरकस प्रयास कर रहा था, लेकिन निशा ने पहले ही सोच रखा था कि मुझे इसको इतना परेशान करना है, इतना परेशान करना है कि आखिर में ये मुझे खुद ही छोड़ दे और मेरा पीछा छूट जाए। और फिर आकाश सोचता है कि मेरे माता पिता की नज़रों में मेरी पत्नी की छवि खराब ना हो, इसलिए वो अपने साथ उसको शहर लेके चला जाता है जहाँ वो जॉब करता है। दोस्तों आकाश की जॉब इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण ना कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर सके।
जब निशा को लेकर आकाश शहर पहुंच जाता है, वहां जाकर नए घर में निशा का स्वागत करता है, तो निशा तिलमिला उठती है और बोलती है, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कोई मेरे लिए राजमहल तैयार कर रखा हो। इस बात को सुनकर आकाश थोड़ा सा दुखी हो जाता है, फिर भी उसको हंसी में टाल देता है, बोलता है ये हमारे राजमहल से कम नहीं है, आओ। तो अंदर जाके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन जब आकाश ड्यूटी जा रहा होता है तो निशा को बोलता है, निशा मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ और मैं लेट हो रहा हूँ, तुम एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो। निशा बोलती है, मुझे कोई नाश्ता बनाना नहीं आता, मैं कोई नाश्ता नहीं बनाना जानती हूँ, खुद बना लो और खुद खा लो और मुझे सोने दो। ऐसा कह के निशा फिर सो जाती है। आकाश बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम बता दो तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही बना देता हूँ। निशा बोलती है, मुझे जहर पसंद है, क्या बनाओगे? आकाश बोलता है, ये तो मेरे पे नहीं आता, ये तो तुम खुद ही बना सकती हो, मेरे पे जहर बनाना नहीं आता। और हंसता हुआ किचन की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ जाकर वो नाश्ता बनाता है, अपने लिए नाश्ता बनाता है, निशा के लिए भी नाश्ता बना के रख देता है। निशा सो रही होती है और नाश्ता बना के टेबल पर रख देता है और टेबल पर नाश्ता के साथ में ही एक चिट्ठी लिखकर अपनी ड्यूटी चला जाता है। निशा जब खड़ी होती है, देखती है कि वहाँ नाश्ता लगा हुआ रखा है और नाश्ते के साथ में एक उसे चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, निशा अगर आप जग गई हो तो मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, फ्रेश होके नाश्ता कर लो और तकिए के नीचे मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम बोर हो तो बोर नहीं होना, घूमने के लिए कहीं चली जाना, शॉपिंग कर लेना और वो पैसे यूज कर लेना। ये चिट्ठी पढ़कर निशा बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी जाती है और तकिए के नीचे से पैसे निकालती है। वहाँ 10,000 की गड्डी रखी हुई थी। निशा नहाती है, फ्रेश होती है, नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करती है और 10,000 की गड्डी लेके वो शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती है। दोस्तों, इत्तेफाक से ही मॉल में उसकी एक पुरानी फ्रेंड रूपा मिल जाती है। दोस्तों, रूपा को देख के निशा बहुत खुश होती है, रूपा के साथ हिल मिलती है, दोनों एक दूसरे से बात करती है और वो कहती है, रूपा तुम कैसी हो? बोलती है, मैं बहुत अच्छी हूँ, दबे हुए स्वर में जवाब देती है। उसको भी पूछती है, निशा तुम कैसी हो? बोलो मैं बहुत अच्छी हूँ, यहीं पर रहते हैं। दोनों मिलती जुलती हैं। थोड़ी देर में ही रूपा का पति उसके पास आ जाता है और रूपा का पति रूपा से बोलता है, क्या अपनी फ्रेंड से मुझे नहीं मिलाओगी, अकेले अकेली बातें करती रहोगी? रूपा फिर निशा को अपने पति से मिलाती है। तीनों लोग बात करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ही रूपा के पति ने रूपा को एक सोने की चेन दिलाई। ये देखकर निशा और अंदर ही अंदर जलने लगी, सोचने लगी, काश मेरा भी पति इतना धनी होता, इतना पैसे वाला होता, जो मुझे भी सोने की चैन गिफ्ट देता, गाड़ियों में घुमाता, बड़े बड़े बंगले में रखता। लेकिन मेरा पति तो गरीब है, मेरे लिए क्या दिया, सिर्फ 10,000 रुपये की गड्डी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे अपने आप को कचोट रही थी। दोस्तों, पूरे दिन मॉल घूमने के बाद में निशा जब अपने कमरे में आती है, आकर गुस्से में तिलमिलाई हुई होती है और कमरे में रखे हुए, अपने घर में जो रखे हुए जो सामान थे, गिफ्ट थे, उनको इधर उधर फेंकने लगती है और बहुत तेज गुस्से में बैठ जाती है। दोस्तों, शाम को जब आकाश घर आता है तो अपनी पत्नी को लाल साड़ी में देखकर बहुत खुश होता है और पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों में एक गजला लगा देता है। अपनी पत्नी को ले जाकर वो शीशे के सामने खड़ा करता है और बोलता है, देखो आप कितनी सुंदर लग रही हो गजरा लगा के। निशा गुस्से से लाल हो जाती है और गजरा निकाल के कूड़े में फेंक देती है और बोलती है, तुम्हारी यही औकात है, तुम बस यही ला सकते हो और तुम्हारे कुछ भी लाने की बस की बात नहीं है। आकाश बोलता है, निशा तुम इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? उसके प्यार से दोनों गालों पर हाथ लगाता है और बोलता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, कम से कम मुझे एक मौका तो दो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगा, तुम मुझे समझो तो सही, मुझे वक्त दो, मैं जैसा तुम पति चाहती हो मैं वैसा तुम्हें बन के दिखाऊंगा।
प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसे बिहेव मेरे साथ मत करो। लेकिन निशा एक भी बात उसकी नहीं सुनती है और उसमें धक्का मार के उसे अलग कर देती है। जब आकाश इस तरह से निशा से बात करता है और पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, निशा बोलती है मुझे जो चाहिए क्या आप मुझे दोगे। आकाश बोलता है मांगो तो सही। निशा बोलती है मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्या दोगे। ये बात सुनकर आकाश दंग रह जाता है, बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। सोचता है मैंने बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कोई समझ में नहीं आई। आकाश बोलता है ठीक है निशा, अगर तुम्हारी खुशी तलाक लेने में है तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर तुम तलाक लेके खुश रहना चाहती हो तो मैं तलाक के पेपर कल ही बनवा दूंगा। आकाश दुखी होकर सोने चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के अपनी ड्यूटी चला जाता है। शाम को लेट आता है। सुबह जल्दी जाना, शाम को लेट आना, अब ये रूटीन बन गया था। दोस्तों, घर में निशा और आकाश में ज़रूरत की ही बात होती हैं, बहुत कम बात होने लगी हैं। एक दिन निशा बाहर घूमने के लिए निकलती है। बाज़ार में देखती है कि रूपा का पति एक लड़की के साथ में बहुत ही करीबी सट के बैठा हुआ है और ये देखकर निशा दंग रह जाती है। वो सोचती है रूपा इतनी सुंदर है, फिर भी रूपा के पति किसी अन्य लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये सोचती हुई अपने घर आ जाती है। बहुत बेचैन रहती है। उसके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल घूमती हैं। इतनी सुंदर बीवी के होते हुए भी उसके पति बाहर इधर उधर मुंह क्यों मारते फिरते हैं। शाम को नींद नहीं आती है। आकाश पूछ लेता है क्या कोई परेशानी है निशा, क्यों परेशान हो, बात क्या है, अगर मेरे लायक बताने लायक हो तो मुझे बता दो। निशा मना कर देती है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सा उत्तर देख के आकाश बड़ा खुश होता है। आज पहली बार था जब निशा ने सीधे मुंह से जवाब दिया था और दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। निशा सोचती है कि ये बात मैं अपनी फ्रेंड रूपा को जाके बता देती हूँ। एक दो दिन के बाद निशा रूपा के घर ये इसी सिलसिले में बात करने के लिए जाती है। तो सोचती है कि सहेली के घर जाना होगा, फ्रेंड है तो खाली हाथ क्या जाऊँ, कुछ गिफ्ट लेकर चलती हूँ। बाज़ार से गिफ्ट खरीदती है और उसके घर पहुँचती है। जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है तो घर से पहले ही उसका गिफ्ट हाथ से नीचे गिर जाता है। वो गिफ्ट को उठाने लगती है। एक हाथ से गिफ्ट उठा रही है और एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी है। जैसे ही ऊपर उठ रही होती है तो क्या देखती है कि रूपा के घर की खिड़की खुली हुई है और उसमें से जो रूपा है अपने पति को डांटने में लगी हुई है, अपने पति के ऊपर चीख रही है और कहती है कि तुम्हारे घर में बीवी के होते हुए भी तुम पराई लड़कियों पर मुंह मारते घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर में बीवी है, शादीशुदा हो, क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। ऐसे जब रूपा बोल रही थी तभी रूपा के पति ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगा दिया और बोला कौन सी पत्नी की बात कर रही हो, जो धन दौलत गाड़ी बंगला ऐशो आराम सैलरी ये सब देता हूँ, किस बात के लिए देता हूँ, तेरी औकात ही क्या है। शादी से पहले तेरी औकात ही क्या थी। ये सब जो तुझे नाम और शोहरत मिला है वो मेरी वजह से मिला है। मैं जो चाहे वो करूं, तेरे से मुझे कोई मतलब नहीं है और तू वही करेगी, वही रहेगी जैसे मैं चाहूँगा। लेकिन इधर से रूपा ने भी एक जोरदार तमाचा अपने पति के गाल पे मार दिया। रूपा अपने पति से बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे बंगला मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो प्यार करने वाला एक पति चाहिए होता है। ये देखकर निशा वहाँ से तुरंत वापस आ जाती है। सोचती है कि ये तमाचा रूपा के पति ने रूपा को नहीं मारा था,
ये तमाचा तो मेरे गाल पे लगा, मेरी सोच पर लगा। कहाँ मैं पैसे की चकाचौंध में भागी जा रही थी, पैसे वाला हस्बैंड चाहती थी, पैसा लड़का चाहती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा निकला। मैं तो रूपा को बहुत ही खुश नसीब समझ रही थी, लेकिन रूपा तो बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरा पति कितना अच्छा है, मैं कितनी पागल हूँ और अपने पति को परेशान करती चली जा रही हूँ। शादी से अब तक मैंने 2 शब्द प्यार से अपने पति से नहीं बोले, जबकि मेरा पति तो बहुत अच्छा है। ऐसी बातें सोचते हुए रूपा अपने घर की तरफ वापस हो जाती है। जैसे घर पहुंचती है, घर जाके वो अब अपने घर में पूरा मन लगा के काम करने लगती है। घर की सफाई करती है, सारे कपड़ों को सेट कर देती है, खाना बना के रखती है। शाम को आकाश आता है तो देखता है घर का नज़ारा ही कुछ अलग है। सोचता है चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आकाश बोलता है सॉरी निशा, आज मैं थोड़ा लेट हो गया और मैं आज पेपर नहीं बनवा पाया, लेकिन कल मैं पेपर ज़रूर बनवा दूंगा। इधर जो निशा है वो अपने मन ही मन बहुत दुखी होती है और माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब करे तो क्या करे। शाम को आकाश आता है, पेपर बनवा के लेके आता है, बैग में पेपर रखे हुए हैं। आकाश आता है, आकाश उसकी तरफ देखता नहीं है और सीधा अंदर की तरफ घर में बढ़ जाता है। आकाश जब निशा से पूछता है निशा तुमने पैकिंग कर ली, निशा हाँ में जवाब दे देती है। आकाश बैग उठाता है और पेपर लेके उसके हाथ में थमा देता है और बोलता है लो निशा, इसमें ये तलाक के पेपर हैं, मैंने इन पर साइन कर दिया है, तुम अपने साइन कर लो और घर जाके किसी को कुछ नहीं बताना, और चलो आज मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। निशा का बैग उठा लेता है और पेपर उसके हाथ में थमा देता है। निशा पेपर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगती है, लेकिन अब आकाश उसकी तरफ देख नहीं रहा है। जैसे ही निशा का बैग उठा के आकाश घर से बाहर निकलना चाहा, तभी निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने पर आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो निशा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, एकदम चेहरा लाल पड़ा हुआ था। ये देखकर आकाश बोला निशा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। निशा बोलती है कम से कम एक मौका माफ़ी मांगने का तो दे देते। इतने में ही निशा हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। आकाश मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 1 साल से मैंने तुम्हें कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरे तहे दिल से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए, ना अब चाहिए ना मुझे आगे चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से आज तक जो कुछ हुआ है वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी मूर्खता थी। अब मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अलग नहीं जा सकती हूँ, मैं तुमसे कोई तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर आकाश बहुत खुश होता है और अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में भर लेते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। बड़े ही प्यार से दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।